देखिए दोस्तों, किले, महल, बावड़ियाँ, पुरानी धरोहरें आप लोगों को मैं बहुत सारी दिखाता रहता हूँ। वैसे ही आज आप लोगों के बीच में एक ऐसा ऐतिहासिक किला दिखाने जा रहा हूँ, ऐतिहासिक जगह दिखाने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा भी होगा। लेकिन ये कहानी आज से तकरीबन 1528 की है, जो कि 1528 से तकरीबन मान के चलो तो 500 साल के आसपास इसको हो चली हैं। यहाँ पर राजा मेंदिनी राय, जो बुंदेला राजा हुआ करते थे, राजा मेंदिनी राय, उनका कुशल शासन इस महल पर चलता था। आप लोग देख सकते हो विशालकाय दीवारें जो आज से 500 वर्ष पुरानी हैं और आज से अपनी गवाही दे रही हैं कि हम 500 वर्ष पुराने हैं। वास्तव में ये महल जो है एक ऐसा महल है जहाँ पर ऐसा नरसंहार हुआ था कि 1600 दासियों, रानियों समेत जौहर कर लिया था। यहाँ पर वो विशालकाय जौहर कुंड भी बना है, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो महल का आप यहाँ द्वार देखोगे अभी, खूनी दरवाज़ा, इसका खूनी दरवाज़ा नाम इसलिए पड़ा था कि जो बाबर था, बाबर ने इस पर आक्रमण किया था और इतना नरसंहार किया था कि इस गलियों से खून की नदियाँ बह गई थीं। इतना विशालकाय उसका घातक हमला था कि यहाँ पर कई हिंदू राजाओं, रानियों, दासियों, यहाँ के सेवक लोगों की नरसंहार बलि दे दी थी और इस गलियों से खून की नदियां बह गई थी। तब से इस महल के द्वार को खूनी दरवाज़ा कहा जाने लगा। खूनी दरवाज़ा इसीलिए कहते थे और आज लोग इसको बताते हैं, इस खूनी दरवाजे को, कि एक गेट जब राजा ने वो बाबर, जो मुग़ल बादशाह बाबर था, बाबर ने जब इस पर आक्रमण किया, आक्रमण इतना घातक था कि 1600 रानियाँ, दासियाँ, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, जौहर कर लेती हैं। बहुत सारे जो यहाँ पर दरबान थे, जो पहरेदार थे, उनकी बलि दे दी गई, उनको काट दिया गया और यहाँ से नदियाँ खून की बह गईं। देखिए चंदेरी जो है, एक किला चंदेरी में स्थित है, अशोक नगर जो ज़िला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पड़ता है। और इसकी कई रोचक कहानियाँ अभी मैं आपको सुनाऊंगा। इधर ये चंदेरी में आज के समय में बहुत ज़्यादा इमारतें फैली हुई हैं, जो तकरीबन कोई 500 वर्ष, कोई 400 वर्ष, कोई 200 वर्ष पुरानी इमारत है। और हम लोग इस चढ़ाई चढ़ के अभी आए हैं, जो बहुत सारी ऊंची चढ़ाई चढ़ी है। इसको पार करते हुए हम लोग खूनी दरवाजे के पास पहुँचे हैं। देखिए खूनी दरवाजे का जो स्ट्रक्चर है, बनावटी भौगोलिक संरचना, इधर आपको एक बुर्जा देखने को मिल जाएगा, इस पर सैनिक पहरा दिया करते थे। और इधर आपको एक बुर्जा देखने को मिलेगा, इधर भी सैनिक वगैरह पहरा दिया करते थे। और इधर से आप लोग देखिए, सामने ही आपको एक कटी घाटी दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल मेरी उंगली के सामने कटी घाटी है। उधर वो पहाड़ जो है लगभग 90 फीट ऊंचा और 120 या 30 फुट लंबा और चौड़ा 39 फुट, इसको काट करके लोग बताते हैं कि रातों रात एक पहाड़ को काट करके वहाँ से द्वार बना दिया था, जिसको आज कटी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग मेरी वीडियो देखते हो लेकिन वॉच नहीं करते हो, अच्छे से पूरा देखते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो, मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। देखिए अब हम लोग बिल्कुल खूनी दरवाजे के सामने पहुँच चुके हैं, जहाँ इसकी संरचना देखोगे तो ऊपर 3 कमल पुष्पी डिजाइन में पत्थरों को काट करके निकाले गए डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। और इसमें देखिए जो लाल बलुआ पत्थर है, उसको काट काट करके इन द्वार को बनाया गया है, इन दीवारों को बनाया गया है। आइए आपको एक चीज़ और बताऊं, देखिए ये ग्रिप आप देख रहे होंगे, जो ये ग्रिप घोड़े वगैरह जब चढ़ते थे तो उनकी जो मतलब फिसले ना, इसलिए इन पत्थरों की ग्रिप को बनाया गया था, क्योंकि उनमें नाल लगी रहती थी लोहे की, तो वो फिसलती थी, तो इनमें पकड़ हो जाती थी, सपोर्ट हो जाती थी। कुछ लोग आज यहाँ पूजा पाठ भी करते हैं, स्थानीय लोग, देख सकते हो आप लोग। तो अब हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं इस महल के खूनी द्वार का रहस्य। ये देखिए इसकी बनावटी संरचना, एक मेहरावदार बहुत विशालकाय द्वार बना हुआ है, जिसमें एक लकड़ी का द्वार लगा रहता था। थोड़ा अंदर आते हैं तो देखिए आपको यहाँ से एक चीज़ मैं दिखा दूँ, 2 हॉल देखने को मिलेंगे। ये हॉल आप देख रहे हो, ये हॉल 2 काम किया करते थे। एक तो बरसात का पानी जो हुआ करता था वो इनसे नीचे गिर जाता था, और आक्रमण के समय जब आक्रमण होता था तो इन हॉल में आप देखोगे ऊपर तक आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा होगा, कैमरे में देख सकते हो। उधर से जब कोई सेना अंदर जाती थी तो गर्म तेल या गर्म पानी डालते थे, जिससे सेना को असहनीय दर्द होता था और अंदर जाने में असफल हो जाती थी। ये है वो लकड़ी के विशालकाय द्वार। अब इनका क्लियर नहीं बता सकते हैं कि पहले के ही हैं या फिर इनका जीर्णोद्धार करके दोबारा से इनको लगाया गया है, कि या फिर पहले के भी हो सकते हैं। अब हम थोड़ा अंदर प्रवेश लेते हैं,
अंदर प्रवेश लेने के बाद देखिए ये जो चट्टानें आपको भारी भरकम चट्टानें देखने को मिल रही हैं, पूरे महल का निर्माण एक चट्टान नुमा है, चट्टानों ही चट्टानों से इस महल का निर्माण हुआ है। आ जाइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हम इधर आ जाते हैं तो इधर हमें सैनिकों के रुकने की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। सैनिक विश्राम वगैरह करते होंगे, आराम वगैरह करते होंगे और अपने हथियार, भाला, तलवारें, बंदूकें जो भी हुआ करते होंगे वो रखते होंगे। ये कक्ष यहाँ पर बना हुआ देखने को मिल रहा होगा। देखिए आप लोग, ये सैनिकों के विश्राम गृह हुआ करते थे। यहाँ सैनिक बैठा करते थे और अपना पहरे वगैरह दिया करते थे। चलिए हम थोड़ा ऊपर चलें, उससे पहले आपको मैं बताऊँ। देखिए ये प्राचीन समय में जो वास्तुकार हुआ करते, जो शिल्पकार हुआ करते थे, पत्थरों में कितनी सुंदर सुंदर चित्रकलाएं, नक्काशियाँ निकालते थे और बनाते थे। ऐसी कई नक्काशियाँ आपको इस महल में देखने को मिल जाएंगी। आ जाइए। आइए थोड़ा इधर चलते हैं और इसके ऊपर का कुछ जो भी ऐतिहासिक जगह हैं उनको, हमारा मकसद एक है कि कोई भी चीज़ छूटे ना, हर चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें और आप लोगों के बीच में लेकर के आएँ। देखिए इधर एक छोटा सा कक्ष है, इस कक्ष के अंदर हम लोग चलेंगे और देखेंगे इसकी संरचना कैसी है। आ जाइए। देखिए पूरा पत्थर से बना हुआ एक कक्ष, पत्थरों की मदद से ही आपको देखने को मिलेगा। पत्थर काट काट करके रखे गए हैं और इनके सपोर्ट में जो पिलर हैं ये भी पत्थरों के ही बने हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। और इधर आइए थोड़ा सा, एक मिनट, आ जाइए। ये है सैनिकों के लिए, जहाँ से सैनिक पहरा दिया करते थे और अपनी चंदेरी रियासत का रख रखाव करते थे, देख रेख करते थे। यहाँ से पूरा चंदेरी शहर हमें दिखाई पड़ता है। अपनी बंदूक के साथ यहाँ बैठे रहते होंगे या फिर अपनी तलवार लेकर के यहाँ बैठ करके पहरा दिया करते होंगे और ये काम किया करते थे। देखिए उस समय पर दूरबीन का, जो यहाँ से मेन द्वार का रास्ता देखने को मिलता है, अगर कोई सैनिक आक्रमण कर रहा है तो इधर से अपने फायर वगैरह कर दिया करते होंगे बंदूकों से, या फिर तेल गरम पानी वगैरह फेंक दिया करते होंगे। चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग लाइक करना, फॉलो करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आइए चलते हैं थोड़ा और आगे। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहुत बहुत। देखिए इधर से जो कुछ कक्ष हैं वो आज टूट गई हैं। इनकी छतें वगैरह पहले हुआ करती होगी, जो आज के समय में ध्वस्त स्थिति में हो गई हैं, टूट करके बिखर चुके हैं। और देखिए इसमें कुछ डिज़ाइन आपको मैं बता दूं, पत्थरों में ये चीज़ें आप जो देख रहे हो, यहाँ पर पहले के समय में दीपक वगैरह रखते होंगे उजाले के लिए, और इनके ऊपर के पत्थरों के डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। ऊपर देखिए एक बुर्जानुमा बना हुआ है जो पूरा खंडर हो गया है, छत व्यस्त अवस्था में है, टूट करके गिर गए हैं उनके कुछ छतें जो हुआ करती होंगी। चलिए आइए थोड़ा हम इस साइड चलते हैं, बाहरी हिस्सों को विजिट करते हैं। देखिए जैसे हम लोग इधर आ जाते हैं तो इधर हमें देखने को मिलता है एक विशालकाय मैदानी एरिया, पहाड़ों के बीचों बीच बसी ये चंदेरी। चंदेरी की एक चीज़ तो मैंने आपको अभी बताई नहीं है, जो मैं अभी आपको बताऊं। जैसे कि इस राजाशाही स्थान पर जो रियासत चला करती थी, राजा महेंद्र राय हुआ करते थे, बुंदेला राजा। उनके शासनकाल में और उससे पहले कई सौ वर्ष पहले इस चंदेरी में कपड़े का व्यापार हुआ करता था, धागा बनता था। यहाँ की साड़ियाँ आज भी फेमस हैं, चंदेरी की साड़ी पूरे विश्व में फेमस है, विश्व विरासत में इसको नाम का दर्जा दिया गया है। तो इस राज्य को जीतने के लिए तमाम राजाओं की इच्छाएं हुआ करती थी और बड़े बड़े वीर योद्धा राजाओं ने इस पर आक्रमण किया और इसको कई राजाओं ने जीता भी है। और आज के समय में देखा जाए तो यहाँ की आबादी जो है 50% मुस्लिम है और शायद 50% यहाँ हिंदू लोग रहते हैं और बड़ी शांति और अमन से यहाँ रहते हैं। किसी प्रकार का कोई दंगा, कोई कुछ ऐसा कुछ यहाँ हमें देखने को नहीं मिलता है। सामने ही आपको उधर देखने को मिलेगा एक टूटा फूटा महल और सामने ही बादल महल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। उधर एक जामा मस्जिद बनी हुई है जिसको आज जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं, वो ये बनी हुई है चकला बावड़ी। इधर से आपको चकला बावड़ी देखने को मिल रही होगी। तो ये खूनी दरवाजे के बहुत सारे रहस्य हैं। मेंदिनी राय जो हुआ करते थे उन्होंने राज शासन किया और यहाँ पर 1500-1600 रानियों दासियों समेत जौहर कर लिया था। तो वो जौहर कुंड भी हम आपको दिखाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे और आपको ऐसी कई चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए, कुछ इसके अवशेष पड़े हुए चीज़ें हम आपको दिखाएं। आ जाइए इधर। देखिए ऐतिहासिक चीज़ें हम लोग दिखाते हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां भी हमसे होती हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ को
इग्नोर करना, इग्नोर नहीं कर पा रहे हो तो उसको बताना। हम भी इंसान हैं दोस्तों, इतना हम भी ज्ञाता नहीं है कि हर चीज़ को एग्जैक्ट जानकारी दे दें। 400-500 वर्ष पुरानी बातें हैं जो लोग बताते हैं, जो गूगल पर मिलता है, हम लोग आप लोगों के बीच लेकर के आते हैं। ये देखिए इतने विशालकाय पत्थर, कैसे इन पत्थरों को उठाया कैसे जाता होगा। पहले या तो हाथियों की मदद से उठाते होंगे, क्योंकि चैन सिस्टम तो होता नहीं था, प्राचीन समय में टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। इधर से चलेंगे हम और आपको ये द्वार दिखाएंगे, आ जाइए, क्योंकि इस द्वार की संरचना भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हमें दिखाई पड़ रही है। चलिए आइए। तो दोस्तों अब गर्मी थोड़ी बहुत होने लगी है, ठंडियाँ ख़त्म होने को हैं। जनवरी लास्ट चल रहा है, तो जनवरी के लास्ट में ठंडियाँ थोड़ी बहुत होने लगती हैं। देखिए खूनी दरवाजे के बाद एक और ये द्वार है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये जो रास्ते जाते हैं, ये जाते हैं मैन महल की ओर, जहाँ पर मैन महल बने हुए हैं। बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे महल हैं, वो भी अभी दिखाऊंगा, और जौहर कुंड भी अभी दिखाऊंगा, तो बने रहना वीडियो में। ये देखिए बहुत विशालकाय एक द्वार और मिला है हमें देखने को। इसमें कुछ कक्ष टाइप के बने हुए, जहाँ पर शायद सैनिक वगैरह बैठे रहते होंगे, पहरा दिया करते होंगे, और इधर लगा रहता होगा वो विशालकाय लकड़ी का गेट। ये देखिए आप, इधर आपको देखने को मिल रहे होंगे उसके साक्ष्य, जहाँ पर वो गेट फंसा रहता होगा, और इधर फंसाते होंगे वो लकड़ी का टुकड़ा। इन पत्थर को काट करके नहीं, वैसे ही सुरंग बनाई गई है। इधर से इधर तक लकड़ी का टुकड़ा रहता होगा, जिससे दरवाजे को सुरक्षा प्रदान होती होगी। और देखिए इधर भी सैनिकों के लिए बैठने की व्यवस्थाएं हैं, अपने हथियार वगैरह रखने की व्यवस्थाएं हैं जो बनी हुई हैं, जो आज भी हम देख पाते हैं। और सामने से इधर देखोगे तो कितना मतलब ऐसा मंजर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर तो नहीं कह सकते, आज धुलमिल पड़ गया, अपने समय में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करता होगा। आइए थोड़ा इन कक्षों के अंदर चलते हैं, आ जाइए। इधर से थोड़ा ऊपर चलते हैं और इन कक्षों को विजिट करके आप लोगों को हम दिखाते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत टाइम हो गया यार दोस्तों, कर दीजिए सपोर्ट। एक बार वीडियो वायरल जाएगी ना तो दोस्तों आप लोगों का बहुत एहसान मानूंगा। ये देखिए यहाँ सैनिक बैठते थे, सैनिकों के रुकने की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि ड्यूटी होती थी, कुछ लोग आराम भी करते थे, कुछ अपने पहरेदारी भी करते थे। और दीपक वगैरह रखने के लिए स्थान थे, ऐसे बनाए जाते थे, यहाँ दीपक रख देते थे तो उनकी लौ हुआ करती थी, इसमें लगती थी तो काला नहीं महल पड़ता था। इस वजह से इस तरीके की टेक्नोलॉजी वो अपनाते थे। अब टेक्नोलॉजी ही कह लो। इन पत्थरों को देखिए काट करके पत्थर बिल्कुल सजो दिए गए हैं। इधर से सामने का व्यू देखोगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर देखने को मिलेगा। और इधर ही वे खूनी दरवाज़ा था। लोग कहते हैं कि यहाँ से ही वो, जब बाबर ने 1529 में आक्रमण किया था तो वो खून की होली खेल दी थी, नरसंहार कर दिया था, और इधर से खून की नदियाँ बह कर के नीचे तक खून पहुंच गया था, ऐसा लोग बताते हैं। इतिहास में ऐसा लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ऐसे कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इस खूनी दरवाजे के कई रहस्यमय किस्से हैं जो लोगों के मुँह ज़बानी हमने सुने हैं। चलिए थोड़ा बहुत कुछ और आपको हम बताते हैं, आ जाइए। जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा था, ये द्वार जो मैंने अभी दिखाया है आपको, एक चीज़ भूल गया यहाँ दिखाना, आ जाइए। देखिए वहाँ ऊपर जाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं होगी, लोग जाते होंगे ऊपर। वहाँ एक मूर्ति टाइप की बनी हुई है, जहाँ पर प्रतिमा लगी है, वहाँ पूजा पाठ वगैरह लोग करते हैं, जो आपको देखने को मिल रही होगी। और ये द्वार बहुत ही विशालकाय द्वार यहाँ पर बना हुआ हमें दिखाई पड़ता है। इन पत्थरों को देखिए आप लोग, इन पत्थर को कैसे रखा गया होगा उस समय पर, इतनी भारी विशालकाय चट्टानों के द्वारा इन दीवारों का निर्माण किया गया है, जो कि आज कर पाना संभव नहीं है। तो ऐसे हमारे बुंदेलखंड या मध्य प्रदेश या भारत में बहुत सी वीर भूमियाँ हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हमें देखने को मिलती हैं। इनमें शुमार कई, चंदेरी में आपको तो मैं बता ही चुका हूँ कि कई ऐसी इमारतें बनी हुई हैं जहाँ तक आज पहुँच पाना मुश्किल है। तो दोस्तों ये था खूनी दरवाज़ा जो मैंने अभी आपको दिखाया है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।